हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जहां पर युवा व्हाइट टाइगर ड्यूड के साथ यहां से रवाना हो जाता है और हम देखते हैं कि यहां पर यूहू तेजी से जाकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर लास्ट टाइम उसने उस बैरियल को फिल किया था। इसी के साथ यूहू यहां पर अपना एक पावरफुल अटैक करके उस बैरियल के अंदर होल कर देता है। लेकिन इसी अटैक के चलते जो बाकी के सोल गाइडिंग टूल्स थे ये एक्टिवेट होकर यूहू पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन युवा वक्त रहते उस बैरियल के अंदर पहुंच जाता है जहां पे आने के साथ ही वो उस डेड टावर को स्कैन करना शुरू कर देता है। और जैसे युवा को मिलता है तो युवा नोटिस करता है कि ऑलरेडी अपने आसपास के एनर्जी को गैदर कर रहा था और साथ ही हम देखते हैं कि इतनी दर्दनाक चीख भरी आवाजें इससे रिलीज होती है कि युवा भी इससे डिस्टर्ब हो जाता है और इसका ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से यहाँ पर युवा के ऊपर बहुत सारे अटैक हो जाते हैं। तभी सही वक्त रहते मिस टिंग टोंग आकर यहाँ पर युवा की जान बचा लेती है, जो देखकर युवा भी शौक था और वो उससे कहता है कि अब से तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। तो वहाँ पर मिस टिंग टोंग युवा को छोड़कर खुद उस डेथ ऑफ टावर की तरफ बढ़ने लगती है। उसे खुद पे यकीन था कि वो अपने सबसे पावरफुल सोल स्किल का यूज करके इस डेथ ऑफ टावर को एक ही अटैक में ढेर कर देगी। तभी हम देखते हैं कि युवा अपनी रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज करके खुद को उससे रिप्लेस कर देता है और यह अटैक सीधा युवा से जाकर लगता है और इस अटैक के वजह से युवा का सी ऑफ कॉन्शियसनेस भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ पर मिस टिंग टोंग अपने ट्रू फॉल्स में आकर उसकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ती है और इसी मोमेंट पे जब युवाओं को लग रहा था कि सब कुछ खत्म है तभी यहाँ पर द्वितीयन का दिया गया ड्रैगन स्किल एक्टिवेट हो जाता है और जिस वजह से युवाओं को अपनी बॉडी में एक अलग ही पावर फील होती है। और अब आगे तो दोस्तों हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम युवाओं को देखते हैं कि जहाँ पर वो उस लाइट से हिट होने के बाद सीधा जमीन पे जा गिरता है। दूसरी तरफ हम अप्रैल द्वितीयन को देखते हैं जहां पर वो कहने लगता है कि ना जाने मुझे कितने सारे सोर्स की जरूरत पड़ेगी कि मैं इस वेपन को फर्ज कर पाऊं। इसी दौरान हम वापस से युवाओं को देखते हैं जहां पर वह यहाँ पर मिस्टर टिंग टोंग की गोल्डन लाइट को देखकर हैरान था और कहने लगता है कि आखिर ये किस टाइप की मिस्टीरियस पावर है। और इसी दौरान यहाँ पर मिस टिंग टोंग आ जाती है और वो युवाओं को सही सलामत देकर कहती है और ये सब छोड़ो और ये बताओ कि इतनी पावरफुल लाइट से हिट होने के बाद तुम जिंदा कैसे हो, जिसपे वो बताने लगता है कि रिवर्स स्केल ने मेरी जान बचा ली है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाकी के गार्ड्स भी यहाँ पे आ जाते हैं और इन दोनों को घेर लेते हैं और साथ ही इनके बीच का जो पावरफुल बंदा होता है वो उन सभी को लीड करते हुए कहता है कि इन लोगों ने हमारे कमांडो को मार डाला है और अब हम इनसे हर चीज का बदला लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग कमांडर मैक बू का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे और उस पर अटैक कर देता है। पर तभी हम युवाओं को देखते हैं कि जो कि यहाँ पर स्माइल करता है क्योंकि उसने इस पोर्टल को अब तक पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लिया था। और हम अगले पल एक बंदे को देखते हैं कि जो कि आते आते युवाओं से कहता है कि युवाओं तुम्हारा शुक्रिया, पर हम यहाँ से सब कुछ संभाल लेंगे। और यह बंदा अपने ज्वाइंट से हैमर से अपने सामने एनिमी को पूरा तरीके से कुचल देता है। वहीं दूसरी तरफ एक एक करके सभी लोग उस पोर्टल के जरिए से आ जाते हैं और आते के साथ ही अपनी सोल सील को एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी लोग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि अब इन लोगों को हम बताएंगे कि तब कैसा लगता है कि जब अपने ही लोग अपने ही आंखों के सामने मारे जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग ताबड़तोड़ फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और अपने सामने आने वाले जितने भी यहाँ पर लोग थे उन सभी को घास की तरह काटना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान यहाँ जो अपने नजरों के सामने सीनियर चैंगगोंग को देखता है और वो उन्हें देखकर हैरान था क्योंकि वह इजीली बैटलफील्ड में नजर नहीं आते हैं। उस समय सीनियर चिंग यंग भी कहने लगते हैं कि इस वक्त इस जगह को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये कहने के साथ ही वह यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्लेक्स अटैक करते हैं जिससे यहाँ की जो चट्टानें हैं वो भी चकनाचूर हो जाती है। तभी यहाँ पर दूसरा एक एडल्ट भी मैदान में आ जाता है और आते ही अपना 5th स्किल को एक्टिवेट कर देता है और लव लाइफ फॉर एवर नाम का एक अटैक करता है। और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि भाई साहब यह हर एक चीज को अपने अंदर समाना शुरू कर देता है। यहाँ पर हर एक चीज हवा में उड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ युवाओं के उस पोर्टल के जरिए से एक से बढ़कर एक माहिर खिलाड़ी मैदान में उतर रहे थे और जिनमें से एक जो फर्स्ट एडल्ट होते हैं वो भी आते हैं के साथ ही अपनी 6th सोल स्किल का यूज करते हैं और वन ऑफ सूत्र का नाम का एक अटैक करते हैं। यह अटैक किसी मारियो की तरह आसमान से पर्पल कलर के बहुत ही बड़े बड़े मरियंस को गिराता है जो कि सीधा यहाँ पर जितने भी सोल गाइडेंस टूल्स और जितने भी वेपन्स थे उस पे चलाने लगती है और वो सभी लोग सेकंड में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि
एक एक करके सारे के सारे जो मास्टर होते हैं वो मैदान में आकर टूट पड़ते हैं और सभी को सफाया करना शुरू कर देते हैं। इनमें से जो मास्टर होते हैं उनमें से एक अब तक का सबसे पावरफुल अलायंस अटैक कर देता है, जो कि एक फायर अटैक होता है, जो कि एक बहुत बड़े टोर्नेडो का शेप लेता है और जो कि आगे बढ़ते हुए अपनी चपेट में हर एक चीज को अपने में ले लेता है और उसे जला के राख कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी बचे जो मास्टर होते हैं वो सभी लोग भी अपने सबसे पावरफुल सोल्स स्किल का यहाँ पर उसे भरपूर तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इस बैठक का महत्व क्या है। इसी दौरान एक मास्टर यहाँ पर अपनी एथ सोल स्किल का यूज करता है, जिस वजह से जमीन के नीचे से एक ज्वाइंट सा हवेल जैसा क्रिएचर बाहर आता है, जिसे देखकर यह सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो अपनी चपेट में हर एक बंदे को साथ लेते ही उसे उसमें डुबा देता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे जो टाइटल डाउलू होते हैं वो लोग इन पे भारी पड़ रहे थे कि तभी एक और टाइटल डाउलू बाहर आती है। वो अपने थंडर स्किल का यूज करते हुए इन सभी पे बहुत ही कड़ाकेदार बिजली गिराती है, जो देखकर यहाँ पर जो बंदा इन्हें लीड करते हुए लाया था उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वो देखते हैं कि एक साथ सारे के सारे टाइटल डाउलू मैदान में उतर रहे थे। तभी यहाँ पर उनमें से एक टाइटल डब्लू कहने लगती है कि अब जाओ और जाकर अपने कमांडर वांग हिंग हैंग यानी कमांडर मैकबुल से मिलो, और वो अपना वेपन उसकी तरफ थ्रो कर देती है, जो कि इनके बॉडी के आर पार हो जाती है और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। कि तभी हम साथी और बाकी सभी को देखते हैं और उनके बाद हम देखते हैं उनके साथी को, जो कि यहाँ पर टसन में एंट्री मारते हुए कहता है कि अभी तो बस मैदान में 10 टाइटल डब्लू आए हैं और तुम लोग की अभी से हालत खराब हो गई है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सारे के सारे टाइटल डब्लू इनके सामने आकर अपीयर हो जाते हैं और उनमें से एक कहने लगता है कि यह जो बंदे हैं ये हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं खड़ी कर सकते, लेकिन अभी भी इस माउंटेन में बहुत ही पावरफुल वेपन छुपे हुए हैं जिसे हमें खतरा हो सकता है और हमारा असली टारगेट वही होना चाहिए। और उनमें से एक बोलता है कि क्या यही मेन माउंटेन पीक है, जिसपे युवाओं हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि बस यहाँ से थोड़ी ही दूर पे वह डेथ टावर मौजूद है, लेकिन जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो मैं एक इस रेंज की एनर्जी को फील करता हूँ, जो कि मेरे बॉडी और मेरे जो कोलोसेस है इसे बर्न करना शुरू कर देता है। साथ ही युवाओं बताता है कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो इसकी यह जो पावर है यह बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंड है और यह एक बार अगर ट्रिगर हो जाए तो अपने टारगेट को जान से मार के ही वापस आती है। यह सुनकर युवाओं के सामने वो जो मास्टर था वह सुनकर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पर हमें अभी भी तुम्हारा जरूरत है, इसलिए हमें यहाँ पर 2 ग्रुप में डिवाइड होना पड़ेगा, फिर हम तुम्हें वहां तक ले जाएंगे, जिसके बाद तुम उस टावर को डिस्ट्रॉय करना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका प्लान रेडी हो जाता है और तभी वो पास खड़े हैमर से कहने लगता है कि तुम युवाओं को यहाँ से स्कॉट करो, जिसके बाद उस माउंटेन के इनसाइड से तुम उनके साथ मिलकर उस टावर ऑफ डेथ को डिस्ट्रॉय कर देना। अब आगे की कहानी अगले एपिसोड में। अगर आप भी ऐसे एनीमे कहानी सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।